Assalamu alaikum students, myself Ulfat Gulzar. Today we are going to discuss a new topic that is challenged children, जिनको हम physically challenged या mentally या socially challenged बोलते हैं, जिसको हम handicapped बोलते हैं. तो उनका actually अब हम handicapped नहीं बोलते, हम special बोलते हैं, challenged children बोलते हैं. तो आज मैं आपको बोलूँगी challenged children क्या होता है, disability. वैसे मैंने आपको rehabilitation nursing में थोड़ा concept दिया है कि rehabilitation क्या होता है, सॉरी डिसेबिलिटी क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर से इंट्रोडक्शन दूंगी और हम आज फिजिकली हैंडीकैप्डनेस चैलेंज और चिल्ड्रंस क्या होते हैं का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. So introduction. A handicapped condition makes the normal functions of the individual very difficult and leads to dependency. These conditions are increasing day by day due to changing lifestyle and complicated environment. It is a social problem. तो handicapped condition क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शन इंसान के नॉर्मल फंक्शन उसको डेली रूटीन फंक्शन उसको डिफिकल्ट बना देता है, उनमें डिपेंडेंसी बढ़ा देता है. चाहे वो कोई भी फंक्शन लॉस हो, लेकिन जिसमें वो फंक्शन लॉस होती है उस वो डिपेंडेंट हो जाता है, हैंडीकैप्ड हो जाता है. दीज कंडीशन आर इंक्रीज, दिन ब दिन बढ़ती जाती है चेंजिंग लाइफ स्टाइल की वजह, कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट्स की वजह से, या बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से इंसान में कोई ना कोई हैंडीकैप्डनेस आ जाती है. Handicap is defined as a disadvantage for a given individual resulting from impairment or a disability that limits and prevents the fulfillment of a role which is normal for that individual depending on age, sex, social and cultural factor. So हैंडीकैप का मतलब है कि वो डिसएडवांटेज किसी इंडिविजुअल के लिए जो उसमें किसी इम्पेयरमेंट की वजह से हो, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से हो, या वो डिसेबिलिटी जो उसको लिमिट करे नॉर्मल फंक्शनिंग करने से, प्रिवेंट करे उसका जो नॉर्मल रोल होता है उसको नॉर्मली रोल फुलफिलमेंट ना करने दे. तो ये डिपेंड करता है किस एज में हुआ, फीमेल में हुआ कि फीमेल में हुआ, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या है उसके, जिसके साथ वो हुआ अकॉर्डिंगली उसमें वैसी लिमिटेशंस आती है. तो कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखेंगे तो डिसेबिलिटी बहुत सारी सिक्वेंसेस होती है जो जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है, हैंडीकैप्डनेस होती है. फॉर एग्जांपल डिजीज और इंजरी हो गई, किसी में डिजीज और इंजरी होगी तो इम्पेयरमेंट होगी, मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन हो गया. फॉर एग्जांपल किसी में कोई ऐसी डिजीज, सो डिजीज या इंजरी होगी किसी में, तो फॉर एग्जांपल किसी में किसी पार्ट कोई पार्ट इंजर हो गया तो उसमें उस पार्ट की वजह से इम्पेयरमेंट होती है, लॉस ऑफ फंक्शन. तो जब वो लॉस ऑफ फंक्शन होता है या इम्पेयर कम फंक्शन लेवल रहता है तो वो पार्ट उसका डिसेबल हो जाता है. तो उस डिसेबल पार्ट की वजह से, कम फंक्शन की वजह से वो इंसान हैंडीकैप्ड हो जाता है. So impairment, it is defined as any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function. For example, loss of vision, loss of hearing. किसी की आंखें चली गई, वो ब्लाइंड हो गया, तो वो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से वो हैंडीकैप्ड हो गया, कोई सुन नहीं पाता है तो उसकी लॉस ऑफ हेयरिंग की वजह से वो हैंडीकैप्ड हो गया. Disability. It develops as a consequence of impairment. It is the inability to carry out certain activities which are considered as normal for the age and sex. For example, loss of limbs results in inability to walk. So disability develop होती है किसी मैंने पहले ही बोला impairment की वजह से, तो उसकी inability certain activities वो कर नहीं पाता है. अगर किसी की टांग काटेंगे तो obviously वो normal functioning नहीं कर पाएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, दैट कैन लीड टू द डिसेबिलिटी. सो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन रेफर टू दोज प्रेजेंस ऑफ जिनमें इम्पेयरमेंट हो या किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनमें नॉर्मल ग्रोथ या डेवलपमेंट ना हो पाई हो, उसकी वजह से जो कैपेसिटी टू लर्न हो वो कम हो गई हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से उनमें इम्पेयरमेंट आ जाए. तो क्लासिफिकेशन, अब अगर हम क्लासिफाई करेंगे हैंडीकैप्डनेस को क्लासिफाई करेंगे, सो देयर आर यूजुअली 3 क्लासिफिकेशन: फिजिकल हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. फिजिकली हैंडीकैप्ड हम पहले डिस्कस करेंगे. दीज ग्रुप्स इंक्लूड द चिल्ड्रन आर इंडिविजुअल्स विद ब्लाइंडनेस, डेफ एंड डम्ब, congenital malformations like cleft lip, cleft palate, club foot, congenital heart diseases. The most important cause of physically handicapped is birth defects, malnutrition, infections and accidents. फिजिकल, जैसे हम बोलते हैं फिजिकली वो कैसा है,
मतलब दिखने में कि इसको हेड टू टो एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो आंखें, नाक, कान, होंठ, फेस, हमारे हाथ, पैर, तो इन चीज को हम फिजिकल बोलेंगे। अब क्या वो कानों से सुन पा रहा है, आंखों से देख पा रहा है, मुंह से मुंह हिला पा रहा है, क्या उसके मुंह में दांत है, जुबान है, क्या वो ठीक से बात कर रहा है। सो दिस इज फिजिकल हैंडीकैप्डनेस। तो ये क्या होता है, दिस कैन बी ब्लाइंडनेस, डेफ, डम्प, कंजेनिटल माल, जैसे किसी का बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्लेफ्ट लिप होता है, होंठ जो ऊपर का होता है वो कटा हुआ होता है, या जो पैलेट, सॉफ्ट पैलेट होता है वो एब्सेंट होता है, किसी के पैर टेढ़े जैसे होते हैं, या बचपन से किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो ये सारी फिजिकल हैंडीकैप्डनेस में आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ फिजिकल हैंडीकैप इज बर्थ डिफेक्ट। यूजुअली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड देखे गए वो ज्यादातर वो होते हैं जो बाय बर्थ कंजेनिटली हैंडीकैप्ड बार होते हैं, कोई डिफेक्ट उनमें होता है, या माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, या किसी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए फिर उसमें लॉस ऑफ किसी बॉडी फिजिकल फंक्शन लॉस हो जाती है। Physically handicapped children can be grouped according to affected part of the body. So physically handicapped children can be grouped according to affected part of body. तो अब हम physically handicapped हम कैसे हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, जो बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हुआ होगा तो अकॉर्डिंगली, जैसे किसी को कोई आर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से हम बोलेंगे दिस आर्थोपेडिकल। जैसे जो सर्टिफिकेट हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट देते वो एज पर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ही देते। जैसे किसी को आर्थोपेडिक प्रॉब्लम होगी, किसी को सेंसरी प्रॉब्लम हो, किसी को मोटर प्रॉब्लम होगी, तो अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं ही इज हैविंग हैंडीकैप्डनेस, ही इज आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। फिर वो चिल्ड्रन आर हैविंग कंजेनिटल बोनी डिफेक्ट्स, एम्पुटेशन, एक्सीडेंटल इंजरी, फ्रैक्चर, रिकेट्स, लेप्रेसी, बहुत सारी चीज़ें आर्थोपेडिक में जैसे बच्चों में होते हैं, कंजेनिटल बोनी डिफेक्ट्स होते हैं बाय बर्थ, उनमें बोनी प्रॉब्लम्स होती है, एम्पुटेशन किसी को काटनी पड़ती है, कोई टांग या हाथ या पैर, तो वो भी आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है, या किसी में एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से कोई आर्थोपेडिक लॉस हो जाता है, या फ्रैक्चर या रिकेट्स एक डिजीज है उसकी उसमें, या लेप्रेसी में कोढ़ की बीमारी होगी किसी पार्ट में फिर उसको एम्पुटेट करना पड़े। सेंसरी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन प्रेजेंट विद ब्लाइंडनेस, हेयरिंग लॉस, स्टैमरिंग एटसेट्रा। सेंसरी में मतलब जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है जो ब्लाइंड होता है, डेफ होता है, डम्ब होता है, या स्टैमरिंग मतलब उसमें तोतलापन होता है, तो उसको भी हम बोलते हैं ही इज हैविंग सेंसरी हैंडीकैप्डनेस। Neurological handicapped means children include cerebral palsy, mental retardation, convulsion disorders, hydrocephalus, supina bifida, जिनमें बच्चे वो जिनमें सेरेब्रल पैल्सी हो, जैसे वो बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे जो मतलब प्रॉपरली बैठ नहीं पाते, उनमें प्रॉपर गेट नहीं होता है, बिल्कुल वो जैसे लगता है कि इनमें प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ नहीं होती है। मेंटल रिटार्डेड होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन वो सोचने समझने की लेवल उनमें कम होती है, आईक्यू पावर कम होता है, या किसी में कन्वल्शन डिसऑर्डर्स होते, सीजर्स होते, तो वो भी, या बहुत बड़ा सिर आपने किसी का देखा होगा, नॉर्मल बॉडी और सिर बहुत बड़ा, वो भी हैंडीकैप्ड न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप्डनेस में आता है। या सुपाइना बाइफिडा, सुपाइनल कॉर्ड जो पीछे होते हैं वहाँ पे कोई ग्रोथ होती है, किसी को एबनॉर्मलिटी होती है। हैंडीकैप्ड कंडीशन ड्यू टू क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज, फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट डिजीज हो, तो ये नहीं है कि लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, किसी को हार्ट डिजीज हो, बहुत टाइम से हार्ट डिजीज पेशेंट, तो वो भी एक तरह का हैंडीकैप्ड पेशेंट होता है। ब्रोंकियल अस्थमा होता है, किसी को डायबिटीज मेलेटस होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ये सारी चीजें हैंडीकैप्डनेस, क्योंकि इन चीजों की वजह से उस इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग लिमिट हो जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, वो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाता है। तो आप मैं बोलूँगी जनरल हम प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं पहले से, जो मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस में, तो ब्लाइंडनेस में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे प्रोवाइड गुड एंटीनेटल केयर, जब बच्चा माँ के पेट में होगा तब से हम केयर करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, रूबीला, जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, प्रिवेंट इन्फेक्शन करेंगे, प्रिवेंट प्रीटर्म बर्थ एंड प्रोवाइड एक्सलेंट नियोनेटल केयर। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन की वजह से ब्लाइंडनेस करेक्ट होती है। हेल्थ एजुकेशन अबाउट आई सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से ही, जिन काजेस की वजह से ब्लाइंडनेस होती है उन काजेस को हम होने ही नहीं देंगे, हम उनको प्रिवेंट करेंगे। या ट्रीटमेंट अब अगर हो भी गया है किसी को बचपन में, फॉर एग्जांपल रेटिनोपैथी या प्रीमैच्योरिटी, कोई बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होता है उसमें रेटिनोपैथी होती है, रेटिना उसमें थोड़ा सा डैमेज को ट्रीट करेंगे,
कैटेरैक्ट होता है किसी में, उसको ट्रीट करेंगे ताकि ब्लाइंडनेस से बचे। ग्लाइकोमा होता है किसी में तो वो ट्रीट करेंगे। मैनेजमेंट में हम यूजुअली फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर्स के साथ उनको रेफर कर सकते हैं, सो दैट अगर उनमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है उसको हम ट्रीट कर सके। अगर फुली ट्रीट ना कर सके, कम से कम उनकी फंक्शन को इम्प्रूव कर सके। मोबिलिटी एड एंड गाइड्स, कोई ऐसे एड्स देंगे जिनकी वजह से थोड़ी सी उनमें मोबिलिटी, जैसे क्रचेस स्ट्रेचेस वगैरह जो देते हैं, छड़ियाँ होती है या वॉकर्स होते हैं। या अगर कोई ब्लाइंड है तो जैसे हम ब्रेल सिस्टम वगैरह ब्लाइंड को बोलते हैं कि वो उसका ब्रेल एजुकेशन सिस्टम बढ़ाएंगे बाय यूजिंग ब्रेल। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में हेयरिंग लॉस हो तो उसमें जैसे मतलब स्पीच स्टैमरिंग वगैरह हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज सिखाएंगे, हेयरिंग डिवाइसेस देंगे, हेयरिंग एड्स देंगे, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस देंगे, कॉकलियर इम्प्लांट्स देंगे, कॉकलियर कानों में जो लगाते हैं उससे वो सुनेंगे, लिप रीडिंग स्किल्स सिखाएंगे, स्पीच थेरेपी सिखाएंगे, यूज ऑफ रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट देंगे, वो सिखाएंगे उनको पढ़ना, सो दैट वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे, फिर वो वापस फिर से लिख के दूसरों को समझा सकते हैं। तो उसमें मैनेजमेंट जैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट, उसमें भी हम मैनेज क्या कर सकते हैं। अर्ली हमें अगर पता चलेगा किसी में स्पीच ये इम्पेयरमेंट है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की वजह से अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है। एलिमिनेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है उसको स्पीच की इम्पेयरमेंट भी होगी, क्योंकि जब वो सुनता ही नहीं है तो वापस कहाँ से बोलेगा। विद द रिजल्ट अगर किसी में कोई स्पीच प्रॉब्लम होती है हमेशा उसको बोलते क्या ये सुनता है, पहले हम उसकी लिसनिंग एबिलिटी देखते हैं। तो अगर स्पीच की प्रॉब्लम होगी तो सॉरी हेयरिंग की प्रॉब्लम होगी तो स्पीच की प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर अंडरलाइंग कॉज, अगर कोई कॉज होगा हम देखेंगे कि वो मेडिकल या सर्जिकली ट्रीट हो सकता है तो हमें वो मीन्स प्रोवाइड करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी चाहिए कि कैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से स्पीच थेरेपी भी डिस्टर्ब होती है। अवॉइड मेकिंग फन ऑफ देयर वॉइस और स्पीच, अगर किसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम का फन मत बनाओ, मजाक मत बनाओ। वॉइस और स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन, हमें इनमें रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन देनी है, काउंसलिंग करनी है, सो दैट वो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाए। अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो कम प्रॉब्लम, अब अगर प्रॉब्लम हो भी गई तो ऐसी सर्विसेज है जहाँ पे वो रिहेबिलिटेट हो जाए, उनको ऐसे मीन्स मिल जाए कि वो उस इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी के साथ भी एक अच्छी लिविंग गुजार सकते हैं। मैनेजमेंट अब फिजिकल, फॉर एग्जाम्पल अब किसी में डिफॉर्मिटी है फिजिकल की, जैसे करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी है किसी में, फिजिकल थेरेपी उसको देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, मसाज थेरेपी देंगे। प्रोस्थेटिक मीन्स क्या कहते हैं इसको, फॉल्स लिम्स किसी को देते हैं, किसी टांग कट गई तो उसको फॉल्स लिम्ब देंगे, कम से कम वो चल तो सकता है, अगर कम चल सकते हैं लेकिन चल सकता है। मसाज थेरेपी देंगे। डिवाइसेस फॉर पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी, किसी को पोजिशनिंग और मोबिलिटी के डिवाइसेस देंगे सो दैट ही कैन एटलीस्ट व्हील चेयर देंगे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह कम से कम खुद जा सके। सो डिवाइसेस फॉर पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी जैसे केन्स, वॉकर्स, क्रैचेस, व्हील चेयर्स, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड चेयर्स होती है, डेस्क्स होते हैं, टेबल्स होते हैं फॉर प्रॉपर पोस्चर डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो ये इंडिविजुअल होता है जिसमें ये मोबिलिटी प्रॉब्लम होती है पोजिशन, कम से कम वो एटलीस्ट थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाने की वजह से क्या होता है उसमें थोड़ा सा उसकी जो एबिलिटी जो मतलब ओवरकम होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, कम से कम वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद से कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल handicappedness. We'll continue with the mental and the social in the next classes. Hope you are understood. I will explain the final management and services rehabilitation services combinedly at the end of this topic. Thank you.